राजस्थान में लगातार भर्ती घोटाले और फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आ रहे हैं। कई सारी भर्तियों में फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा लगा करके लोग सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद जांच होती है तो कई सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं फर्जी पाए जाते हैं, चाहे वो दिव्यांग सर्टिफिकेट हो या किसी कॉलेज की डिग्री क्यों ना हो। आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में जिस तरीके से दबा करके फर्जी डिग्रियां जारी की गई और राजस्थान की बहुत सारी कॉलेजों की जांच करने के लिए डिप्टी सीएम ने खुद विधानसभा में एसओजी को सिफारिश की थी कि इन कॉलेजों की जांच की जानी चाहिए जहां से फर्जी डिग्री जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके साथ ही अब हाईकोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि बिना मान्यता वाले कॉलेजों से डिग्री करना भी गलत है, क्योंकि उसे मान्य नहीं माना जाएगा। तो बिना मान्यता वाले कॉलेजों में पढ़ाई करना भी अमान्य है, वहां की डिग्रियां मान्य नहीं होने वाली हैं और इसलिए हाईकोर्ट ने छात्रों के ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं कि दूसरे कॉलेजों में उन छात्रों को ट्रांसफर कर दिया जाए जिन कॉलेजों के पास मान्यता नहीं है। और ऐसे में 9 संस्थानों में पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम से जुड़े हुए 1683 छात्रों के प्रवेश का यह पूरा मामला सामने आया है। आप देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता और एनओसी के संचालित संस्थानों में पढ़ाई जारी नहीं रखी जा सकती। जिन कॉलेजों के पास मान्यता नहीं है उनके पास पढ़ाई करने का क्या मतलब है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने सख्ती की है। कोर्ट ने ऐसे 9 संस्थानों में जो पढ़ाई चल रही है 2 सत्र के करीब 1683 छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि उनका भविष्य खराब ना हो। उन्होंने एडमिशन ले लिया तो ले लिया, लेकिन अब उनको दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, उन्हें नहीं पता था शायद, और इसलिए एडमिशन ले लिया। और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सभी अभ्यर्थियों को, जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट को दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाए। अब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट में कहा कि संबंधित संस्थानों के पास न तो राज्य सरकार की अनिवार्य एनओसी है और न ही विश्वविद्यालय से वैध संबंधता, जिससे वहां की शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरीके से अवैध हो जाती हैं। अब प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से हुई थी। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की ओर से दायर आवेदन में बताया गया कि इन संस्थानों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि बिना मान्यता वाले संस्थानों में छात्रों की पढ़ाई या परीक्षा की अनुमति देना कानून के विरुद्ध है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा संस्थानों के लिए मान्यता और संबद्धता अनिवार्य शर्तें हैं। अब सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने हलफनामा पेश कर छात्रों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। अब देखिए, 854 छात्रों में से 28 छात्रों के मामले पहले लंबित थे, जिन्हें अब अस्थायी प्रवेश और स्थानांतरण की अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने माना कि छात्र पूरी तरीके से दोषी नहीं है और उन्हें कठिन परिस्थिति में डाला गया। छात्रों की गलती नहीं है, कॉलेजों की गलती है और अब उनके पास मान्यता नहीं है। तो ऐसे में छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनको ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब ये जो तमाम 1683 छात्र हैं, जो कि तकरीबन 9 कॉलेजों के हैं, तो इन सभी छात्रों को दूसरी कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उनका भविष्य खराब ना हो, उनकी जो डिग्री है वो अमान्य ना हो। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।